हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं इंडस्ट्री क्या होता है। इंडस्ट्री रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। मतलब इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजंस ऑफ सर्विस, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कोल माइनिंग इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल्स एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, सर्विस प्रोवाइडर। जैसे जो आयरन एंड स्टील का ये क्या करते हैं, गुड्स का उत्पादन करते हैं। एक है माइनिंग इंडस्ट्री। माइनिंग इंडस्ट्री ये भी क्या होता है, कोल का उत्पादन, कोल इसमें से उत्खनन किया जाता है। टूरिज्म इंडस्ट्री, इससे क्या होती है, सर्विस प्रोवाइड की जाती है। एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। The input are the raw materials, labor and cost of land, transport, power and other infrastructure. The process include a wide range of activities that convert the raw material into finished goods. इसमें क्या करते हैं हम कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। The output are the end product and the economic earn from it. In case of the textile industry, the input may be cotton, human labor, factory and transport cost. The process include gaining, spinning, weaving, dyeing and printing. The output is the शर्ट एंड यू वियर, जिससे आप पहनते हैं, जो शर्ट बनाने के लिए जैसे ये सब की ज़रूरत पड़ती है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के कितने प्रकार होते हैं। तो इंडस्ट्री को हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं। फर्स्ट, जैसे कि हम देख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होता है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल ऑफ इंडस्ट्री, दो प्रकार के इंडस्ट्री होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इसको भी 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो आगे हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स रॉ मटेरियल्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, on the basis of raw material. This type of industry are classified depend on the type of raw raw materials they use। तो कहता है जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री use plant and animal based product as their raw materials। एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है, जैसे प्लांट मतलब हम प्लांट का, पेड़ पौधे का एंड एनिमल का यूज करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल्स, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट etc। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। नेक्स्ट, मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री that use minerals ores as their raw materials. The product of these industries feed other industries. Iron made from iron ore uh, in the product of mineral based industry. Example, iron and steel, cement, machine, tool,
ये सब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होते हैं। मरीन बेस्ड इंडस्ट्री यूज प्रोडक्ट फ्रॉम द सी एंड ओशंस एज रॉ मटेरियल्स। इसमें क्या करते हैं हम, जो सी समुद्र और ओशंस से महासागरों से जो हमें मरीन बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं, जैसे फिश ऑयल मैन्युफैक्चर्स इटीसी। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट एज ए रॉ मटेरियल। फॉरेस्ट जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसको रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है इसमें। तो इसमें जैसे एग्जांपल है पल्प्स, पेपर, फर्नीचर, फार्म, ये सब बनाने के लिए किया जाता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइज, अब साइज के हिसाब से देख लेते हैं। साइज के हिसाब क्या, टू टाइप ऑफ इंडस्ट्री, फर्स्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री, सेकेंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्री in India on the industry, if the capital invest in more than 1 crore then it is called large scale industry। जिसमें हम 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट हमारा 1 करोड़ से ज़्यादा होता है, उसे बोलते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, etc. Small scale industry in India on the industry in if the capital invested is less than 1 crore, जिसमें 1 करोड़ से हम कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, then it is called small scale industry। like example silk weaving, food processing industry, etc. on the basis of ownership, these type industry are classified on the basis of ownership। ओनरशिप में ये 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री ऑन ऑपरेट बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लाइक बजाज, रिलायंस, etc. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री ऑन एंड ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट, जैसे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, HAL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भेल, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, etc. ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री owned and operated by the state and individual और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है कि जो स्टेट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप इंडिविजुअल तो खुद कर वो चलाते हैं, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, प्रोसेस्ड सी फूड, फिश ऑयल मैन्युफैक्चरिंग, etc. कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री owned and operated by producers and suppliers of the raw materials, workers or both, like IFCO, Anand Milk, Amul, Subda Dairy, etc. अदर क्लासिफिकेशन और भी क्लासिफिकेशन किए गए हैं, जैसे जैसे देख सकते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल में दो प्रकार के इंडस्ट्री आते हैं, बेसिक की एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक में जैसे विच सप्लाई देयर फाइनल प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर्स गुड्स, आयरन एंड स्टील, कॉपर, etc. कंजप्शन इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री विच प्रोडक्ट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर लाइक शुगर, टूथपेस्ट, जो डायरेक्ट यूज किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा, पेपर, मशीन्स सेविंग मशीन्स on the basis of bulk and weight of raw materials। heavy industry, light industry, heavy industry जो थोड़ा भारी होते हैं, वेट जिसमें ज़्यादा होता है, सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इससे एकदम वेट लूजिंग की इससे जो हम कर सकते हैं। लाइट इंडस्ट्री दैट use light raw materials and produce light goods such as electrical industry। तो थैंक यू, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद।